सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं जमशेद अली कादरी अपने मस्जिद से अपने मदरसे से लेटर पैड तुझे दे दूं, दिल्ली आएगा तू? हाँ अंदर सलाहियत? हाँ, तो मैं जवाब दूँ? आते जवाब? हाँ, खामोश रहा। तू अपने मस्जिद से, अपने मदरसे से तेरा मुनाजिर होने का लेटर पैड लिख के देगा। और अबे मुनाजिर तो तू भी नहीं दे सकता अपना। मैं दूंगा ना, मुनाजिर है, मैं दूंगा ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? आप कौन हैं? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। मैं अली असगर बोल रहा हूँ। काय परेशान कर रहे हो उसको? कौन परेशान कर रहा है? तुम? मौलाना कैफ साहब, कौन परेशान किया उसको? ये बदनाम क्यों कर रहा है? सुजन नहीं बताया, परेशान कर रहे हैं भाई। अरे अली असगर, हमने तुमसे ये कहा कि अपनी मदरसे से लेटर पैड पे सिर्फ इतना लिखवा के भेज दो कि मैं बात करने का कायल हूँ, हम वहाँ के सामने बैठ के बात। कहाँ से? काहे इतना काहे पागल हो जाता है? कहाँ से? अपनी मदरसे से? भागता क्यों है? कहाँ से लाऊं? अरे मेम्बरान जो है ना मस्जिद के, जब हम लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यहाँ बात नहीं होगी, ये बात करने का अहल नहीं है। तो तुम अहल नहीं हो? कि मैं बात करने का अहल हूँ। मैं हूँ ना। अपने मदरसे के मेम्बरान से मौलाना कैफ साहब भेज दे कि हम मौलाना कैफ साहब को सामने बिठाने के लिए तैयार। हम लोग भाग क्यों रहा है? आए थे तो तूने चिल्लम चिल्ली मौलाना भाग क्यों रहा है? शुरू कर दिया, वहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। मौलाना वो भाग क्यों रहा है? मौलाना जी तेरी मैंने 70 रिकॉर्डिंग डाली हुई है। ये भाग क्यों रहा है? इसको बोलो कि जब वो चैलेंज करता है, ये मरदूद जो है, जो दूसरे सामने बदनाम करने के लिए बोलता है, हमें परेशान कर रहा है, जबकि खुद परेशान करता है दूसरे को। अभी फ़ोन किसी ने किया आपको? किसी ने कहा फ़ोन करने के लिए? रजा साहब, मैंने क्या बोला था? ये बड़बड़ाना शुरू कर देगा मेरे। मौलाना उसको बोलो, कौन बात करेगा मेरे साथ? हाफिज साहब, सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं जमशेद अली कादरी अपने मस्जिद से अपने मदरसे से लेटर पैड तुझे दे दूं, दिल्ली आएगा तू? हाँ अंदर सलाहियत? हाँ, तो मैं जवाब दूँ? आते जवाब? हाँ, खामोश रहा। तू अपने मस्जिद से, अपने मदरसे से तेरा मुनाजिर होने का लेटर पैड लिख के देगा। और अबे मुनाजिर तो तू भी नहीं दे सकता अपना। मैं दूंगा ना, मुनाजिर है, मैं दूंगा ना। मुनाजिर है। हाँ, मैं दलील दूंगा, मुनाजरा करने की तो मुजरा करता है, जब वहाँ पहुँचो तो तू झगड़ा करना शुरू मैं जब हाँ बोल रहा हूँ, भाग क्यों रहा है तू? जब मैं तेरे सवाल पर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं मुनाजिर हूँ, फिर भाग क्यों रहा है तू? इसकी दलील देने मेरे जिम्मे है। तू मर सकता है शराब पी करके, तू मर सकता है सबे शनाबिल के उसूल चर्च पी करके, लेकिन तू अली असगर का जवाब कभी नहीं लेगा मरदूद, कभी नहीं लेगा जवाब। तू मैं लेटर पैड दूंगा, मैं दलील भी दूंगा, तू दलील दे। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने मदरसे से लेटर पैड देता हूँ। हाँ। तुझे बात करने का इतना शौक है तो तू आ जा दिल्ली, जा तू अपने मदरसे से दे। हाँ, तो जवाब दूं मैं? जवाब कहाँ सुन रहा है तू? जवाब कहाँ सुन रहा है? और जब वहाँ जाते हैं ना मौलाना साहब, तो ये मोबाइल खींचता, वहाँ झगड़ा करना शुरू करता है। इतना डरता है क्यों? मैं इसका जवाब दूं? मैं जवाब दूं इसका? ये लोग ना, हेलो, अरे मैं इसका जवाब दूं? मैं जवाब दूं इसका? अपने चैनल पर। अरे मैं इसका जवाब दूं? मरदूद हर मौजूद। अरे मैं इसका जवाब दूं? हर मौजूद पे जब पिटता है ये बड़बड़ा। देखो सामीन, देखो मेरी सुन नहीं रहा है, मैं बोलूंगा तो बोलो बड़बड़ा रहा है। मैं जवाब दूं इसका? मैं इसका जवाब दूं? मैं इसका जवाब दूं? मैंने हाफिज साहब, जवाब कौन लेगा मेरा? जवाब मेरा कौन लेगा? मौलाना कैफ साहब, आप किसको लेकर आए बात करने के लिए? डरता ही मेरे से? ये जमशेद पादरी मेरे से डरता है। अली असगर के का नाम सुन करके इसकी हवा उखड़ जाती है, इसकी हवा खारिज हो जाती है। अली असगर का नाम सुनकर चक्कर खा के गिर जाता है जमशेद तेली। बात करेगा मेरे से? तुम्हारी ज़ुर्रियत में किसी में दम है कि तुझसे मेरी बात करा दे? बात कर, जवाब दूं? जवाब दूं इसका? मैं जवाब दूं? गुजरात जाते हैं तो हिजड़े के बच्चे तो। अरे मैं इसका जवाब दूं? तो तू भागा, तेरा मुजद्दिद भागा, तेरी ज़ुर्रियत भाग। अली असगर वो शेर है कि तेरा सीने पर बैठकर बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अली असगर कोई भागने वाला नहीं है। तुम मर्दूद अपनी ज़िल्लत छुपाने के लिए जो है ये झूठ बोलते हो कि तुम्हारे तफसीर नईमी में लिखा हुआ है झूठ बोलना आईन इबादत है, सच बोलना कुफ्र है। इसीलिए तू झूठ बोल करके अपनी ज़िल्लत पर पर्दा डालता है। तू खुद आया नहीं मरदूद और झूठ बोलता है कि अली असगर भागा है। अबे खबीस, क्या तेरा मुजद्दिद झूठ बोल गया, झूठा धर्म बना गया, झूठी किताब लिख गया? तुम्हारे अकीदे में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अक़ल में यही झूठ रसा और बचा हुआ है। हर जगह मरदूद लोग झूठ बोलते हैं। तफसीर नईमी में लिखा है कि सच बोलना कुफ्र है और झूठ बोलना आईन इबादत है। इसी पर अमल करते हुए मरदूद पादरी जो है मुफ्ती अब्दुल हक कासिमी साहब को जो है ये मरदूद, ये जब उनकी फतह हो गई, इसकी
शिकस्त हो गई, ये जलील हो गया, खुद ये अपने हाथों से अपने लोगों को जो है वो ये राजस्थान में जलील किया, और ये अपनी ज़िल्लत छुपाने के लिए हमारे उलमा को फ़ोन कर पूछता है ये अब्दुल हक कासिमी कौन है, अब्दुल हक कासिमी कौन है। इस मर्दूद को पता भी नहीं है कि मुनाजरा किससे करना है। इसका ये अपना दिमागी तवाज़ुन से खो बैठा जमशेद तेली। अली असगर से तू जब बात कर लेगा शराइत तय करके, अगर तू हमारे मज़हब को, हमारे अक़ीदे को बातिल साबित कर दिया शराइत के मुताबिक रह कर जम करके, तो अली असगर देवबंदियत छोड़ देगा। इतनी हिम्मत अली असगर में है। जमशेद पादरी का तेरे में हिम्मत है? औकात नहीं हमसे बात करने की, वो कैसे बड़बड़ा रहा है। तू कहाँ सुन रहा है, तू कहाँ सुन रहा है? मौलाना कैफ साहब खामोश कराओ उसको। क्यों अपनी मर्जी से? जवाब दूं मैं जवाब दूं, सामने क्यों नहीं बैठता? मैं जवाब दूं। वो तवाइफ की औलाद जमशेद तेली, जवाब दूं मैं? जमशेद तेली तेरा आला हजरत ने तुझे तवाइफ की औलाद कहा है। जमशेद तेली तेरा आला हजरत ने फतवा रज़विया में तुझे तवाइफ की औलाद कहा है कि जिसकी जो बेहयाई फहश गोई करे समझ ले उसकी असल में ख़ता है। तेरा आला हजरत ने जमशेद तेली तुझे तवाइफ की औलाद कहा है। क्या तू अपने आला हजरत की इस फतवा को मानता है कि लात मारता है? बोल। तुझे खिंजीर की औलाद बोला है, तो सुअर है। का हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे। तुझे सुअर बना क्या किसको लेकर आए मौलाना कैफ साहब? किस बुज़दिल को लेकर आए हो? मौलाना कैफ साहब किस बुज़दिल और भैजले की ज़ुर्रियत को लेकर आए हो आप? किसी मर्द को लेकर अली असगर सामने, अली असगर के सामने इसके बड़े बड़े घुटने टेक दिए हैं। ये मेरी आवाज़ सुनती बौखलाना शुरू कर, मेरा जवाब भी नहीं ले रहा है। बे तुझे सवाल कर रहा है, जवाब तो लेना। भागा तेरा मुजद्दिद, तेरी ज़ुर्रियत भागा है हमारे यहाँ से। अली असगर अभी पहले जहाँ था अभी भी वहीं पे रहे, शान के साथ है, आन के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारी ज़ुर्रियत में औकात नहीं है अली असगर के सामने आकर के बैठ सके। अगर तू कहता है तू अपनी मस्जिद से लेटर पेड देगा तो लेटर पेड भेज दे, तेरे मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पेड दे कि जमशेद तेली जो है अपने मसलक के आला हजरत कब्र पर पेशाब करने वाले धर्म का मोतबर वकील और मजहब ये मुनाजिर है। जमशेद तेली की शिकस्त पूरे कुर्ती उठाई कौम नौजुल फ़िरक़े की शिकस्त है, लिख कर देगा। अली असगर जाएगा तेरे सामने मुनाजरा करने के लिए, लिख के तो देना। तू चल लिख के। हाँ तू सुनेगा मेरी? तू मेरी सुनेगा? तू मेरी सुनेगा? तू मेरी सुनेगा? पहले बोल। अगर तेरी तू मेरी पहले सुनेगा, पहले बोल। तू सुनेगा? तूने कहा है लेटर पेड लिख के देगा, तू लेटर पेड लिख के दे, तेरे मशहूर मारूफ इदारे से तेरे मुनाजिर होने की सनद दे। मैं इंशाअल्लाह पहुँचूँगा मुनाजरा के लिए। तेरा चैलेंज मैंने कबूल किया है। अब तू कब लेटर पेड देगा? बोल। तू मुनाजिर है? हाँ है, मुनाजिर हूँ मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ। मौलाना कैफ साहब आपने जिसका नंबर दिया है मैं उसी के नंबर पे मैं अपने मुनाजिर होने की तायद पेश कर रहा हूँ। ठीक है जमशेद तेली, तू अभी मेरे हाथों हाथ तू भेज कि जमशेद तेली जो है अपने मसलक और अपने बड़े मदरसे का जो है वो मशहूर व मारी मोतबर मुनाजिर है। मैं लेटर पेड दे रहा हूँ मौलाना, इसके पर्सनल जो आपने नंबर दिया है मैं इसके पर्सनल पे भेज रहा हूँ। ज़ुबैर रज़ा अमजदी दारुल उलूम देवबंद से अली असगर के मुतालिक ये लेटर पेड लेकर आया है, तायदनामा लेकर आया कि अली असगर देवबंद का मोतबर मुनाजिर है। ये देखो मैं इंशाअल्लाह आपको पेश कर रहा हूँ, तू मुझे अभी पेश कर, चल पेश कर। इसकी औकात नहीं है ये जो हमारे सामने टिक जाए, तो कैसे तू भाग रहा है? मैं तैयार हूँ, मैंने तेरा चैलेंज कबूल किया है। तू अपने मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पेड लिख कर दे कि जमशेद तेली कुर्ती उठाई धर्म और नौजुल फ़िरक़े का मोतबर और मोतमद मुनाजिर वकील है। ये उसको हम अपनी तरफ से मसलक की तरफ से मुनाजरा का इजाज़त दे रहे हैं। जमशेद तेली की शिकस्त तो पूरी नौजुल फ़िरक़ा और कुर्ती उठाए कौम की शिकस्त है। और इसकी फतवा देख, मैं इधर देखो मौलाना कैफ साहब, मौलाना कैफ साहब, अगर मैंने ये लिखवा के दे दिया तो तू दिल्ली आएगा? हाँ आऊँगा मैं। ना आया तो तू हरामी का बच्चा यहाँ पे गच के बोल। अगर तू लेटर पेड नहीं भेजा सबसे पहले तेरी जिम्मेदारी है, तेरे असल में खता है, ऐलान कर तू पहले। नहीं सुन पहले तू ऐलान कर। अगर तू लेटर पहले तू देगा ना, तो अगर तू लेटर पेड नहीं दिया तो तेरे असल में खता है। जमशेद तेली की माँ अपने आला है फतवा रज़बे के फतवे से वसूल से किसी से मुंह काला करके जो है उसको जन्म दिया है। तो ऐलान कर पहले, तो पहले ऐलान कर। मैं कह रहा हूँ कि
तू पहले ऐलान कर कि तू पहले लेटर पैड देगा। अगर तेरी तरफ से लेटर पैड नहीं आया तो सबसे पहले तू अपने आला हजरत के वसूल से तो असल में ख़ता है और तेरी माँ तुझे का मुँह काला करके पैदा की है। पहले तू ऐलान कर कि वो चैलेंज तेरा है सामने आमने सामने का, और लेटर पैड देने के बाद तूने की है। चल दे, मुँह काला कर दूंगा। बोल बोल बोल। ये लेटर पैड दे दिया कि जमशेद अली कादरी को मुनाजरा करने। मैं भेज दिया हूँ, मैंने भेज दिया है लेटर पैड, मैंने भेज दिया। देख, मैंने लेटर पैड भेज दिया है, इसके पर मौलाना कैफ साहब उसमें लिखा हुआ है, मौलाना अमजद साहब ने लिखा है कि अगरचे अली असगर मुनाजिर है, तुम लोग तो तेरे कितने मुफ्ती है तुझे पकड़ के लाते हैं। कहाँ लिखा है? अगरचे तू मुनाजिर है, हाँ, तो तेरे मसलक से सनद चाहिए। माशाअल्लाह, ये मान लिया जमशेद तेली ने ऐलान कर दिया अगरचे अली असगर मुनाजिर है, माशाअल्लाह। और ज़ुबैर रज़ा अमजदी का नाम लिया है। सामईन, अब आप फैसला करें। एक तो ज़ुबैर रज़ा ने लिखा था और जमशेद तेली ने आज ऐलान कर दिया कि ज़ुबैर अमजदी ने ये लेटर पे दारुल उलूम देवबंद से लेकर आया कि अगरचे अली असगर मुनाजिर है, माशाअल्लाह। देखो, मान लिया इसने भी कि तेरे आलिमों के अंदर दमखम नहीं है, तुझे लेके आते हो हिजड़े के बच्चे पल्लू में, तुझे आगे करते हो खुद पल्लू में छुप जाते हैं। अरे तू, तेरे असल में ख़ता है जमशेद, तेरे असल में ख़ता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरा मुजद्दिद ने कहा, क्योंकि तू माँ बहन की गालियाँ देता है और तेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको साथ में लगा दूंगा इंशाअल्लाह। फिर लोग सुनेंगे कि तेरा मुजद्दिद का फतवा तेरे माँ पर और तेरे पर लग करके तेरी माँ के दामन को दागदार किया है नहीं, और तेरे खून को ख़राब किया कि नहीं किया, तेरी नस्ल को तबाह बर्बाद किया कि नहीं किया। मैं इनसे लगा दूंगा हवाला। तो कहा था ना कि उसूल बना के बात करो, ये उसूल नहीं बनाता, ऐसी बड़ बनाता है। तय कर ले, मैं तैयार हूँ। मौलाना अमजद साहब को लेके गुजराता हूँ, मैं तैयार हूँ। जी बोलो। उनके साथ को लेके गुजराता हूँ। जी बोले। अगर तू हलाली का बच्चा है तो मुंह से बोल, मौलाना जो बोले भाई, साथ में कौन है वो बोले। मैं शराइत तय करने के लिए तैयार हूँ। मैं शर्त सुना रहा हूँ, सुनो। शराइत में से शर्त नंबर 1, बेरेलवी मुद्दई जमशेद रज़ा कादरी मुकम्मल दावा पेश करेगा मां हुक्म के। फ़रीक़ैन में उसूली इख्तलाफ है, जो दावा पेश करेगा उस दावे के मुतालिक वज़ाहत करेगा कि ये इख्तलाफ उसूली है या फ़ुरूई, मुकम्मल वज़ाहत करेगा। नंबर 2, देवबंदी मुद्दा अलैहि को बेरेलवी मुद्दई के दावे की मुकम्मल तनक़ीह करने की इजाज़त है। मैं शराइत पेश कर रहा हूँ, खामोशी सुनो। इसने खुद कहा कि उसूल पेश नहीं करता, मैं पेश कर रहा हूँ, सुनो। नंबर 3, फ़रीक़ैन को सिर्फ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। दरमियान में जो भी किसी बहाने से बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त फास मानी जाएगी और उसके धर्म को बातिल माना जाएगा। हाँ, दरमियान में स्कैन का अगर किसी किताब का नाम लिया नहीं भेजा तो मद्दे मुकाबिल को हक़ है कि मुखालिफ को कहे कि वो तुम हवाला भेजो, मुसन्निफ़ का नाम बताओ और सफ़ा नंबर बताओ, कहाँ छपी वो बताओ। नंबर 4, जो भी फ़रीक किसी इबारत को पढ़ेगा उसे पहले मद्दे मुकाबिल के परसल पर भेजना होगा और ना उसकी किसी भी बात को गैर मुतबर करार दिया जाएगा और ना उसका जवाब देने की ज़िम्मेदारी मुखालिफ पर होगा। नंबर 5, दावा और दलील वसूल के ख़िलाफ़ होने पर शिकस्त मानी जाएगी और जो भी हवाला भेजा जाएगा उसका जवाब देना मद्दे मुकाबिल पर लाजिम होगा। उसे जब छोड़कर भागना या जवाब न देना या न पढ़ना शिकस्त तस्लीम किया जाएगा। नंबर 6, शराइत की मुखालफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फ़ोन काटने का हक़ इख्तियार होगा और ये फ़ोन काटने वाले की फ़तह होगी, शिकस्त नहीं होगी। नंबर 6, किसी के अकाबिर और मद्दे मुकाबिल की बेअदबी गाली गलोच शिकस्त मानी जाएगी। नंबर 7, हेलो भाग गया तो आप अपने उस गाँव के उसको लगाओ फ़ोन, बोल तो हिजला को लेकर आया, वो भागा है यहाँ पे सब, वो जो जिससे बात करना था सर वो भागा है। उसका नाम क्या है? सरोज आलम। क्या? सरोज आलम। ये रिकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, आप फैलाओ वहाँ पे कि ऐसा हिजला को लेकर आया है जो कह रहा है कि मैं लेटर पैड दूंगा, लेकिन वो ऐलान नहीं किया, अगर नहीं देगा तो उसके असल में ख़ता है या नहीं है। मेरा नाम सुने कांपता है, ये मुझे से मुनाजरा करेगा। मैंने तो कहा है, जमशेद तेली ने कहा कि मैं दिल्ली से लेटर पैड भेजूंगा अपने मुनाजिर होने का। मैंने तस्लीम कर लिया है कि जमशेद तेली अपने मुनाजिर होने का मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पैड लिख के दे और इसमें लिख के दे कि जमशेद तेली की शिकस्त, इसके पूरे मसलक की शिकस्त। मैं इंशाल्लाह दिल्ली आने तैयार हूँ। अब देखते हैं जमशेद तेली कब लेटर पैड देता है, क्योंकि इसने पहल की है, आमने सामने का चैलेंज इसने किया है और दिल्ली से इसके मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पैड देने की इसने इरादा किया, ऐलान किया है।
अब देखते हैं कब देता है इंशाल्लाह। इस तेली की मैं देखो अब इसको मैं इसको मुँह छुपाने में मजबूर करूँगा इंशाल्लाह इस खबीस को। आप एक काम करो, उसको लगाओ फ़ोन लगाओ उसको बाद में, ठीक है, और बात करो कि तो ऐसा आदमी को लेकर आता है। उठा ही नहीं रहा अभी साहब। अच्छा एक बात सुने जी, ये इस मरदूद ने इसको ये जमशेद तेली को ये इलाफ़ कुरैशिन पूरी सूरत पढ़ने नहीं आती, बिजिहारतिन पढ़ता है, कोई सूरत नहीं पढ़ने। इतना बड़ा जाहिल है, इनको पता नहीं, लोग पता नहीं क्यों उसको मुनाजिर माना है तर्ब ज़बानी के लिए, जी, पता नहीं क्यों मानते हैं इसको तहकीक भी नहीं करते इनके लोग। है कौन ये हाफिज़ भी नहीं है, आलिम भी नहीं, उर्दू नहीं पढ़ पाता, नमाज की सूरतें नहीं पढ़ पाता, चंद सूरतें, इतना बड़ा जाहिल है। हमारे बड़े बड़े मुफ्तियों को चैलेंज दे रहा है। अभी सिसवाल गांव का, शायद सिसवाल कोई गांव का नाम है, सिसवाल का राजस्थान के अंदर, इस मरदूद ने वहाँ के रज़ाखानी को फंसा दिया कि हम मुनाजरा करेंगे। वो लोग तो जोश में आ गए कि हमारा बड़ा मुनाजिर आ रहा है। जब मुफ्ती अब्दुल हक कासिम साहब वहाँ पहुँचे, ये तो इस तरह गायब हो गया जिस तरह गधे के सर से सिंह, वो आया नहीं, उनको फंसा दिया और उनको खुद जलील हुआ, उनको जलील किया। और अभी मरदूद बोल रहा है, ये इस तरह की जो बातें कर रहा है कि मैं अपने मुनाजिर होने की तायद दिल्ली से दूंगा, ये अपनी शोहरत कमाने के लिए दे रहा है। इस मरदूद को कोई पूछेगा भी नहीं। मैं तो इन खन्ना से जुड़े तो क़यामत के सुबह तक चैलेंज दे रहा हूँ, इस मरदूद को किसी मदरसा वाले जो है अपने मुनाजिर होने की तायद और सनद देगा ही नहीं। अरे बोलते सनद दूंगा मैं, इतना बड़ा जाहिल है। इनकी नहीं है तो उसको सनद देगा कहाँ से? हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुनाजिर हूँ कि नहीं हूँ, मेरा जवाब तो सुनो। ये बोल रहा है तू भागा था, अभी जवाब तो सुन। पहली बात तो ये है, जब वो जलालुद्दीन के बारे में बोलता है, ये मरदूद आया था कहाँ? सूरत आया था। सूरत स्टेशन का जो है उसने, सूरत या उदना वहाँ का उसने वीडियो बनाकर भेजा। और सूरत उदना जो है हमारे यहाँ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर दूर है। वहाँ के वीडियो बनाया, बोल रहा है अली असगर के वहाँ पे आया हूँ, और हमारे यहाँ आया नहीं मरदूद। जिस दिन वहाँ वीडियो भेजा उस दिन मैं यहाँ पे था, और ये मरदूद बोल रहा है अली असगर वहाँ से भाग गया। इतने बड़े झूठे मक्कार कज़्ज़ाब हैं ये लोग। और ये झूठ इतना इनके इसके मुजद्दिद की जो किताब को रज़ा खान नहीं मानते, उससे ज़्यादा इस खबीस के झूठ को रज़ा खान मानते हैं, जमशेद तेली की। अब रही बात जिहालुती की, जिहालुती यहाँ पे आया, एक ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अली असगर ने मारा। भाई हुआ क्या, सुनो, मुझसे सुनो ना। जिहालुती यहाँ आने से एक दिन पहले उसने कहा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ आएगा, चंद शर्तें हैं, 10 आदमी तेरे होंगे, 10 आदमी हमारे होंगे, और तू तायदनामा लेकर आएगा कि तुझे अपने मशहूर मारूफ इदारे से तुझे तायद हो कि तू मुनाजिर है, अपने मसलक का वकील है, तेरी शिकस्त तेरे मसलक की शिकस्त, ठीक है। और इशा के बाद गुफ्तगू होगी। बोला कि नहीं, ज़ोहर के बाद। मैं बारहा ना बोलने के बावजूद भी ज़ोहर में नहीं आया, बल्कि 3:15 बजे आया ये। और जब आया 10 आदमी नहीं, वो और कालिया दोनों था, क्योंकि इसके मस्जिद वाले ने हाथ ऊँची कर दिया और उन्होंने कहा, इनके मस्जिद वाले ने, कि हम इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। वल्लाह बोलता हूँ, इसके ज़िम्मेदार मुतवल्ली ने कहा कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, हम लोग ज़िम्मेदार नहीं, आपको जो करना है कर लो। तो हम सोचते थे कि जब इनकी ज़िम्मेदार, इनको ज़िम्मेदार नहीं ले रहे, शराइत तुम्हारा 10 आदमी, हमारा 10 आदमी, आया 2 आदमी, लेटर पेड लेके नहीं आया, तो अब एक काम करें, इसको मरकज़ पर उचक के ले जाएँ इसको, क्योंकि एक इनके मोहल्ले वाले साथ नहीं दे रहे हैं। जब उसको पकड़ने के लिए गए, उसके इमाम के दरवाजे के पास भाग गया बचने के लिए, जान छुड़ाने के लिए। तो उसके आदमी आगे डांटा इसको कि तू यहाँ दिखाई क्यों दे रहा है, तू यहाँ आया क्यों। तो अब इस मरदूद को मैंने झपेटा मारा उस वक़्त, तो सब चिल्लाने लगे, क्यों मार रहे हो, मारने का नहीं, हाथ उठाने का नहीं। मैं बोला तू गुंडागर्दी करने के लिए आया है, तू कह रहा है कि तू जब शराइत तय थी 10 आदमी तेरा 10 आदमी मेरा, यहाँ तो तेरा साथ कोई नहीं दे रहा है और लेटर पेड लेके नहीं आया है, मतलब तू गुंडागर्दी करने के लिए आया है। तो अब इसके बाद क्या बर्ताव किया जाए? जब गुंडागर्दी करने के लिए शराइत के खिलाफ आए, और इसका जहाँ जाता है मरदूद जलालुद्दीन महीना 1.5 महीना इमामत करता है, वहाँ फितना फैलाता है, वहाँ से भागता है। दूसरी दफ़ा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं, यहाँ पे आया था, फितना फैलाया, इनके लोग इनको मारा, यहाँ तक कि इनके मस्जिद में जाकर जिहालुद्दीन ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने पकड़ा उसको, और शाही मस्जिद है जुमा मस्जिद, उनके लोगों ने पकड़ा कि जलालुद्दीन तो वीडियो क्यों उतार रहा है। बोल रहा है मैं मस्जिद का काम करता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ, वज़ू खाना बनाता हूँ, मुझे वीडियो की ज़रूरत है, ये वीडियो मेरे पास है, लगा दूंगा इंशाल्लाह, ज़रूरत है। वहाँ के लोगों ने कहा भाई हमारी मस्जिद वक़्फ़ बोर्ड से चलती है, तो यहाँ चंदे की क्या ज़रूरत, डिलीट करो जल्दी। नहीं कर रहा, दादागिरी कर रहा था, लोगों ने धमकाया और डिलीट करवाया। उसी वक्त उसके पिछवाड़े पर लात मार के उस खबीस को वहाँ से निकाला, खुद उनके लोगों ने जलील करके वहाँ के निकाला। तो वो ज़िल्लत अभी तक जो है उसकी बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है, और कहे अली असगर भगाया वहाँ से।
वो उनके लोगों ने भगाया वहाँ से। और वो तो आखिर में मेरे साथ से कुटाई खाया उसने, इसीलिए कि शराइत जो तय हुई थी उसके खिलाफ आया था, गुंडागर्दी करने आया था, तो जो जैसा उससे वैसी बर्ताव करनी चाहिए। तो यहाँ आया, लात दूध खा के कर गया, जलील होकर गया, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं उसकी। मुफ्ती तैयब कासिमी साहब के पास गया, वहाँ पे जो चंदा लूटा, उनके लोगों ने मुफ्ती तैयब साहब कासिमी को कह रहे हैं, रजा खानी लोग, कि जलालुद्दीन मेरे से 500 लिया, मेरे से 1000 लिया, मेरे से 200 लिया। मुफ्ती साहब ने कहा तुमने दिया क्यों? अब दोबारा वहाँ उसके आने की हिम्मत नहीं। उसको बोलो जाएगा तो मुफ्ती साहब के पास, तैयब कासिमी साहब के पास, ना बोलेगा वो। तो ये मरदूद जलालुद्दीन चंदा के लिए जाता है, लेकिन काबू में जहाँ जाता है माहौल बिगाड़ता है ये। तो जमशेद तेली भी ऐसे ही है, सिसवाल में वहाँ मुनाजरा का चैलेंज कर दिया, मुफ्ती साहब वहाँ पहुँच गए, ये मरदूद पहुँचा नहीं, उसके लोग जलील हो गए। तो ऐसे ही करता है। अब मुफ्ती साहब चले आने के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर उसके लोग आते हैं वही मुफ्ती तौकीर साहब के रूम पे कि तुम्हारा मुनाजिर कहाँ? इन्होंने कहा जब तुझे बुला रहे थे तुमको मैंने मैसेज, तुम आए नहीं, वो चले जाने के 2-3 घंटे बाद आ रहे हो तुम लोग, इतना खौफ। तो इनके अंदर कुछ है नहीं, बस ये उछल कूद करते हैं, कुर्ती उठाई रस्म की तरह, बाकी इनके अंदर सब ढोल के पोले, कुछ नहीं है खबीस लोग। ये जमशेद तेली मेरा नाम सुने घबराता है, मेरे सामने बैठेगा। देखो ना, जब वो सवाल कर रहा है तो भागा था कि हमारा मेरे जवाब तो ले। मैं भागा ही नहीं, आज भी वही हूँ, पहले भी वही था। हैं इनकी औकात नहीं आने की। मरदूद लोग बोलता है कि लेटर पेड दे, चैलेंज खुद करते हैं। उनके पास लेटर पेड नाम का उनको पता ही नहीं, लेटर पेड कहते हैं, ज़िंदगी में पूरी कभी देखा नहीं उन्होंने, लेटर पेड कहते हैं किसे, और बोलता है लेटर पेड दे। भाई चैलेंज वो कर रहा है, उनको पहले जब चैलेंज करने से पहले उनको लेटर पेड तैयार करना चाहिए कि जिसको हम चैलेंज दे रहे हैं हमें वो मुतालबा करेगा, हम फ़ौरन दे दें, हम फ़ौरन देंगे उसको। तो कहते हो मुनाजिर है, भाई हम मुनाजिर हैं कि नहीं तुझे दलील साबित करूँगा ना, तो इनकार तो कर दे। अली असगर तू मुनाजिर नहीं कर सकता, फिर देख दलाल कैसे देता हूँ, तेरे मुंह पे मारता हूँ मैं तेरे घर से। जी। आप उसको उसके लगाओ जो आपके मोहल्ले के हैं, उसको बताओ ऐसे बुज़दिल क्यों लगाते हो, जो माँ बहन गाली, उसकी गाली है मेरे पास माँ बहन की, कुछ नहीं आता। ठीक है, फ़ोन करके बोलो उसको। चैलेंज किया था, ये चैलेंज खुद किया था, उसके बाद फिर दूसरा को ले आए। उसको बोलो तेरे अंदर दम नहीं है, तो वो तेरे के अंदर क्या दम है? वो तो जमशेद तेली तो हमेशा किसी एक बच्ची को पकड़ रखा है, उसको कोई बीमारी है, इलाज करने की उसको लाइलाज बीमारी है, उसको पकड़ रखा है, और वो हॉस्पिटल में जाता है, उसी की तस्वीर भेजता है और कहता है कि देखो इसका इलाज कर रहा हूँ, 7-8 लाख खर्चा है, कुछ रकम मदद कर दो बोले। और उसी बच्ची की बहाने से मरदूद चंदा करता है और अपने बीवी बच्चों को पालता है जलालुद्दीन की तरह। हाँ, और इसने हाँ सर, तुम पहले अली असगर का नाम नहीं बताया, ये लोग पहले भी उसको मुनाजा कर चुका है, समझा? अरे झूठ बोल रहे हो, उसकी हिम्मत है, शराइत तक बात करा तू मेरे से। अली असगर साहब जी, वो आप उनसे लेटर पैड दीजिए उनको, या तो वो दिल्ली आए तो गुजरात आ जाएंगे, या आप दिल्ली आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुजल रजा खान। सुजल रजा साहब, एक बात सुने जी। जिस तरह अभी आपने एक बात कही दिया, अब मैं जवाब दूंगा ना तो आप सुनेंगे ना? जी बोलिए। अगर आप जवाब ना सुने, बताएं किस तरह बात आगे बढ़ेगी? तो जब उसने मुझे कहा हमेशा लड़ाई होगा। हाँ वही लड़ाई होगी ना, तो वो मुझे पूछ रहा है कि तू लेटर, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन नहीं रहा है वो। अब सुने, जब उसने कहा है मुझे कि तो आमने सामने चैलेंज कर, तो जब आप आमने सामने का चैलेंज करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी थी सबसे पहले आप लेटर पर तैयार करें, फिर चैलेंज करें आप, ताकि मैं अगर मुतालबा करूँ फ़ौरन दे दें आप। तो मुझसे अगर मैं चैलेंज करूँगा तो मेरे पास लेटर पेड है और मेरे पास सबूत भी है। लेटर पेड भिजवा दें। हाँ नहीं, मेरी बात सुने, चैलेंज कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? जमशेद रजा ने कहा कि हम दिल्ली से लेटर पेड भेजेंगे तो आएगा, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। जब मैं इनकार करता कि नहीं आऊँगा, उस वक़्त वो और आप मुतालबा करते, फिर तुम भेज दो। तो जब जमशेद रजा ने कहा आपका देखो मेरी बात सुनो सुजन भाई, जमशेद रजा को आप मुनाजिर नहीं समझे, उसको नमाज की सूरत ही नहीं आती उसको। आप सुन के देखो, उससे पूछो, वल्लाह बोल रहा हूँ। अख्तर हुसैन अलीमी भी आ रहे हैं यहाँ झारखंड रांची में, तो क्या आप सीधे मुनाजरा आप आइएगा यहाँ? हाँ तो मेरी बात सुने ना, इसके मेरी बात सुने ना, बैठ के मुनाजरा होगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ तो मेरी बात सुने ना, सही लड़ाई होगी। अगर अख्तर अलीमी अगर मुझे मुनाजरा का चैलेंज देगा, लेटर पेड देगा, हम आ जाएंगे। अभी जमशेद तेली चैलेंज दे रहा है, अब वहाँ से यहाँ क्यों भाग रहे हैं? जमशेद तेली क्यों बचा रहे हैं आप जमशेद को? आप मुफ्ती अख्तर अलीमी बताइए, शाहजाद आलम से आप कीजिएगा, लेटर पेड भिजवा दें। सुजल भाई आप क्यों रहा है सुजल भाई, आप जमशेद क्यों बचा रहे हैं? जमशेद को
जमशेद से पहले बात कराओ ना। आप उसको बचा क्यों रहे हैं? जमशेद तेली को क्यों बचा रहे हैं आप? आप बचाएंगे क्यों? आप जमशेद ही से बात कीजिएगा। तो वहाँ क्यों जा रहे हैं आप? लेटर पैड भिजवा दो। अभी हाँ सुनो, चैलेंज मुनाजरा किसने? उसने दिया ना आमने सामने का चैलेंज मुनाजरा ये हुआ था ना कि कैफ बोला कि मेरे हाफिज जी है एक, उनसे मुनाजरा करो, वो बात करेंगे ईद मिलादुन के नबी के मौके पर। हाँ तो फिर बात करना चाहिए ना उसको, भागा क्यों? दोनों ही तो गजर करने लगे। नहीं देखो सुजान भाई एक बात सुनो, एक बात मेरी सुनो। वल्लाह बोलता हूँ आप शराइत तय करके बात करें। अगर शराइत की मुखालफत मैंने की, आप मेरी शिकस्त का ऐलान करेंगे। उनका कहना यह है ना हजरत जी, फोन में बात नहीं होगी, फोन में कहीं लड़ाई होगी, उससे बेहतर एक सामने बैठ के बात। आमने सामने लड़ाई होती है भाई, फोन पे नहीं होती। फोन पे सुनेंगे नहीं, लड़ाई आप लोग कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं शराइत पढ़ रहा था, मैं बोल रहा हूँ मेरा जवाब लो, मेरा जवाब ही नहीं ले रहा है। वो इतना डरपोक है, आपको पता है। वल्लाह बोलता हूँ, कसम से बोलता हूँ। वो तो पहले भी आपने मुनाजरा कर चुका है। अरे वो मार खाया है, वो लगड़ा खाया है। वो झूठ बोल रहे हैं। हम सब वीडियो सब रिकॉर्डिंग वो सब रिकॉर्डिंग जो है, आप मेरी सुनो और उस दोनों की सुनो। मैं अगर 20 मिनट की होती है गुफ्तगू ना, तो 5 मिनट की डालता है वो, और मैं मुकम्मल डालता हूँ। देखो दोनों की सुनो, उसकी भी सुनो, देवबंदी खंजर में मेरी भी सुनो। आपको यकीन हो जाएगा झूठा कौन है। आप लोग गुमराह कर रहे हैं सुजान भाई, आप लोग समझो, आप लोग गुमराह कर रहा है वो। आप अगर आप सुनो, आपको अगर यकीन नहीं हो, आप उसको फ़ोन करके बोलें कि ज़रा लैला से कुरैशी पढ़ो नहीं जरा। वो नमाज ही नहीं पढ़ता है वो भाई। जिसे जो नमाज पढ़ेगा सूरत नहीं आती होगी उसको। क्या बात बोल रहे हैं आप ऐसे आदमी मुनाजिर बना रहे हैं। तो जब वो गए थे आपसे मुनाजरा करने, तो आप 6 दिन तक भागे क्यों थे? मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, आपके कई लोगों ने ऐसा कहा, तो मैंने उसको ऐसा कहा कि भाई देखो, अगर मैं भाग गया मुझ पर लानत, अगर मैं नहीं भागा तो जमशेद और तुम्हारे पूरे धर्म पर लानत। आमीन बोलो। आमीन नहीं बोल रहा है कोई। पहली बात तो है, देखें मैं इनको बोल रहा था, वो खबीस बहुत झूठा है, झूठा। वो वीडियो अभी हम आपको भेज देंगे। नहीं मेरी बात सुनो ना, मैं बता रहा हूँ वीडियो जी। सुजान भाई खामोश रहो। सुजान भाई वो जो वीडियो भेजा है, वो वीडियो कहाँ की है? जहाँ आप गए थे ना मुनाजरा करने, वहाँ की वीडियो है। कौन किताब लेके गए थे पर आप मुनाजरा भी कौन गया था? कौन गया था? वो लोग गए थे, जमशेद भाई लोग। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बात सुनो जमशेद, वीडियो हम आपको भेज। मेरी बात सुनो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो आप। मेरी बात सुनो, फिर उसको देखो, यकीन क्या होगा आपको। वो आया था कहाँ? सूरत आया, सूरत। और सूरत से मेरा जो सूरत है उधना आया था, और वहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ वो तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो ज़िला है नवसारी है, और वो सूरत है। वहाँ से आके उसने वीडियो बनाया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अली असगर तू कहाँ है? अब मैं तू यहाँ आने के बोला, यहाँ आएगा तू, मैं वहाँ क्यों जाऊँ भाई? दूसरी बात, वो तो ये झूठ बोला। अब क्या हुआ, उसने किसी अपने आदमी को तैयार किया और बोल रहा कि भाई अली असगर गांव में है। वो आपका ही आदमी था। उसने बोला अली असगर। मेरी बात सुनो ना। लाइन में ले रहे हैं उनको, उन्हीं से बात कीजिए। वो सुनेगा नहीं। अब अगर एक काम करें सुजान भाई एक काम करें आप, अगर उसको लाइन पे ले रहे हैं, आप उसको बोलो 2 मिनट तुम बोलना, 2 मिनट वो बोलेगा, ठीक है? आप करेंगे इस तरह? अगर नहीं माना तो आप समझ जाएंगे ना वो झूठा है। अगर वो नहीं माना आप समझ जाएंगे झूठा है वो। हम ले रहे लाइन में। अगर वो नहीं माना आप समझ जाएंगे झूठा है वो। जी हाँ, माशाल्लाह। चले, The person you are speaking with has माशाल्लाह। call on hold. हेलो जी, हेलो सुनिए जमशेद भाई, हेलो जी। ये बोल रहे हैं ना कि 2-2 मिनट दोनों को दिया जाएगा और बात करेंगे। अरे 2-2 मिनट ये खुद उसूल बनाएगा, ये खुद एंड में बड़बड़ करना शुरू कर देता है, बोलने नहीं देता जब फंसता है। तो कई रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी हुई है। हम वही तो इससे कह रहे हैं कि अगर इसको मिला के बात करनी है तो ये बोले ना कि भाई आजा गुजरात, हम आते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा। शराइत तय करो। अगर मैं बोलूँगा मेरी शिकस्त ऐलान करना। और ये सुजाल भाई शराइत तय करो, अगर मैं बीच में बड़बड़ करूँगा मेरी शिकस्त का ऐलान आप करना, आपकी जिम्मेदारी है। सुजाल भाई मैं क्या समझा आप? भाईजान सुजाल भाई ये फंसता है, आप तय करो 2-2 मिनट। अगर बीच में मैं बोलूँगा तो मेरी शिकस्त का ऐलान आप करना। कट कर दिया कर दिया ना। देखो सामीन, देख लिया ना। मतलब दोनों ने मान लिया कि अली असगर से बात करना इन कुर्ती उठाई कौम के बस में नहीं है। और ये क्या बोल रहा है आपको कि आप पहले क्यों नहीं बताया कि अली असगर लाइन पे है?
मतलब इसको यकीन हो गया कि जमशेद तेली अली असगर से बात नहीं कर सकता। देख लिया आपने? मतलब ये बोल रहा है कि तुम पहले नाम क्यों नहीं बताया? हाँ, नाम क्यों अली असगर है, आता नहीं वो। अब भाई वो बोल रहा है कि 2-2 मिनट अली असगर बड़बड़ करेगा, तो मैं तो उसको पूरी इख्तियार दे दिया मैंने, बेरेलवी को, आपको नहीं दिया, बेरेलवी को दिया कि अगर मैं बीच में बोला तो तुम शिकस्त का ऐलान करना, शिकस्त का ऐलान करना अगर बीच में बोला तो। देखो दोनों को यकीन हो गया कि अली असगर से बात करना इनके बस में नहीं है। इंशाल्लाह यही दलील होकर के लात मारेंगे ये लोग जमशेद तेली को। ये बोल रहे थे सूरत हम लोग दिया था, आपको बुला रहा था वहाँ तक। पता नहीं कब आया था, वीडियो बना भेजा था सूरत। हाँ, सूरत में जाओ भाई, हैं? किसी ने बोला था तुम्हारे घर पे आऊँगा, मैं बोला तू मेरे घर पे आएगा ना तुझे पैर से कुचलूँगा मैं, तेरा इस्तकबाल इस तरह करूँगा मैं, क्योंकि गाली दिया था उसने, गाली दिया था मुझे, इसलिए मैं बोला था तू यहाँ आएगा, तू आ, तुझे पैर से कुचलूँगा मैं। और वो आता ना बहुत मार खाता हूँ मर्दू। सूरत से वहाँ कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 55 किलोमीटर है, 50 से 55 किलोमीटर होगा। और जो वीडियो जो उसमें झपेटा मारा था ये जेहालुती को शराइत खिलाफ आने की बुनियाद पर, तो उसी को ज़ुबैर रज़ा बहाना बना लिया और डर घुस गया उसके अंदर कि मैं भी जाऊंगा तो अली असगर शायद देवबंद में मुझे मारेगा, इसलिए बहाना कर रहा है कि देखो अली असगर ऐसा करता है, क्यों करता है वो तो बताएंगे नहीं ना, जान छुड़ाना है जो ज़ुबैर रज़ा को। इसलिए ज़ुबैर रज़ा भी उसको पता है कि अली असगर से बात करना, ये ज़ुबैर जो है जहरीला सांप, फैज़ान औलिया का पालतू सांड, इसके बस में भी नहीं है। जी, वो 2-2 मिनट शराइत तय करके बात ही नहीं कर सकता है। इसने बोला कि मैं ऐलान करूंगा, जमशेद तेली का 2 मिनट तय नहीं किया तो वो झूठा है, वो ऐलान करे ना करे, फ़ोन काट के भागना और ये बात ना कहना, इसके झूठे होने की दलील हो गई, साबित हो गई इंशाल्लाह। 2 बार भागा हाफिज साहब, 2 बार भागा है। 2 बार भागा है जमशेद तेली। जी जी, ये बात करेगा, अली असगर बात करेगा, ये मर्दू इसलिए बोल रहा है कि पहले नाम क्यों नहीं बताया। इसलिए सरोज जो बात करने वाला था वो ये जमशेद बोल दिया होगा कि उससे बात नहीं करना है, हम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, स्टॉपेज है, ये 2 लड़का है जो अभी सुजल और सरोज। अच्छा, जी जी जी, ये दोनों ये सरोज चैलेंज किया था कि जिस टॉपिक पे बात करना चाहे हम करेंगे, और हम ये चैलेंज नहीं किए थे कि हम बात करेंगे। फिर कॉल कर रहे थे। हाँ सुजल भाई, अली असगर साहब है लाइन में जी। वो बोल रहे हैं ना कि ठीक है, वो आप उनको अपने शराइत उनको बता दीजिए, ठीक ना, और वो शांति सुनने के लिए तैयार है, ठीक ना। हाँ हाँ, बोलो, लाइन बोलो। हेलो, बात कीजिए। हाँ, जमशेद रज़ा बोल रहे हो? शराइत बताइए जी हाँ, बताओ क्या बात करनी है। हाँ, शर्त नंबर 1, पढ़िए हाफिज साहब। शर्त नंबर 1, जमशेद रज़ा कादरी मुकम्मल दावा पेश करेगा और हुक्म लगाएगा। एक मिनट, ये जो शराइत तुम पेश कर रहे हो, ये सबसे पहले अपने मसलके देवबंद से साबित करो। सुने ना अली असगर साहब, बोलूं मैं? कर दीजिए। आपने जो शराइत रख रहे हो, जो आप 6 शर्त 5 शर्त जो भी रखोगे, वो मसलके देवबंद की किसी मुअत्तबर किताब से पेश करो। आपका पर्सनल जाती राय यहाँ नहीं चलेगा, आप अपने मसलक की दिफा करने आए ना भाई। 1 मिनट रुक जाइए मौलाना साहब, सुनिए, सुजल को मौलाना साहब ऑफ रखे, माइक ऑफ रखे। बात नहीं करेगा वो, बात नहीं करेगा, ए डर रहा है, देखो देखो डर रहा है, देखो। रजा साहब बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये मसलके देवबंद का दिफा करने आए हैं ना जी, कि पर्सनल जाती राय तो यहाँ नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो 2 शराइत ये पेश करेंगे, वो अपनी मुअत्तबर किताब का हवाला देके पेश करेंगे। इनका वक्त शुरू होता है जी। अली असगर साहब कर दीजिए। चलो मैं उसको अपना जो है माइक म्यूट करो, दोनों को बात करने दो। चलो ठीक है, म्यूट कर। अच्छा, वो नंबर मेरा बंद है, उसने शायद बंद रखा है, इसलिए मैं हवाला दे नहीं पा रहा हूँ। मैं 2 हवाला दे रहा हूँ। मुझको तुमने ब्लॉक करके रखा है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। अजय, मैं 2 रिकॉर्डिंग में लगा दे चुका हूँ। झूठ तुम बोलते हो। झूठ तुम्हारे, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? जब मुझे वक्त दिया है भाई, शिकस्त किसकी हुई? शिकस्त किसकी हुई? शिकस्त किसकी हुई? तू अपने बारे में तू शिकस्त किसकी हुई? पहले मैं जवाब, शिकस्त किसकी हुई? हेलो शिकस्त भाई, हेलो, शिकस्त किसकी? ऐलान करो पहले, सुजान दोनों ऐलान करो। क्या रख रहा है? तुम दोनों ऐलान करो। हेलो अली असगर साहब जी, रखिए ना, आप ये नहीं बोलेगा, बोलिए आप। अभी बोला उसने, अभी ऐलान करो, झूठा है वो, ऐलान करो आप। 2 मिनट आपको शुरू हो गया। नहीं, उसने, आप ऐलान करो पहले, फिर बार बार इस तरह झूठ करता रहेगा वो। मैंने कहा रजा साहब ये मर जाएगा, कभी बात नहीं करेगा। अरे तुम तुम बस कर रहे हो, हैं? हाफिज साहब शराइत पढ़े। हाँ, पढ़िए। तो पढ़ने नहीं दे रहे हो। अरे वो हाँ, शराइत पढ़ने दो, रुको 2 मिनट आपको दिए। हाँ, शराइत, शर्त में शर्त मुकम्मल पढ़ने दो ना। जमशेद रज़ा कादरी
मुकम्मल दावा पेश करेगा मा हुक्म के, और जो दावा उसका होगा, जो मौजू होगा, ये पहले वाज़ेह करेगा कि ये मौजू जो है ये उसूली है या फ़ुरूई है। नंबर 2, देवबंदी मुद्दा अलैह को जमशेद रज़ा कादिर साहब के दावे की मुकम्मल तनक़ीद करने की इजाज़त होगी। नंबर 3, फ़रीक़ैन को सिर्फ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। वो 3 मिनट बोलो, मैं 3 मिनट बोलूँगा। जो भी किसी बहाने से बीच में बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त फास मानी जाएगी। हाँ, अगर किसी किताब का नाम लिया, हवाला नहीं दिया, तो किताब का मुतालबा कर सकता है, मुसन्निफ़ का नाम पूछ सकता है, इदारे का नाम पूछ सकता है, सफ़ा नंबर पूछ सकता है। नंबर 4, जो भी फ़रीक किसी इबारत को पढ़ेगा उसे पहले मद्दे मुकाबिल के परसल में भेजना होगा, और ना उसकी किसी बात को मोतबर माना नहीं जाएगा, और ना उसकी बात का कोई जवाब देने की ज़िम्मेदारी मुखालिफ पर होगी। नंबर 5, दावा और दलील वसूल के ख़िलाफ़ होने पर शिकस्त मानी जाएगी। जो भी हवाला भेजेगा उसका जवाब देना मद्दे मुकाबिल के पर लाजिम होगी। उसे छोड़कर भागना या जवाब न देना या न पढ़ना शिकस्त तस्लीम किया जाएगा। नंबर 6, शराइत की मुखालफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फ़ोन काटने का हक़ होगा, और फ़ोन काटने वाले की फ़तह होगी, शिकस्त नहीं होगी, ये राय फरार नहीं होगी, क्योंकि शराइत की मुखालफत किया मद्दे मुकाबिल ने। नंबर 7, किसी के अकाबिर और मद्दे मुकाबिल के बेअदबी गाली गलोच शिकस्त मानी जाएगी। नंबर 8, फ़रीक़न में से 2 के अलावा तीसरा अगर बोला, फ़रीक़ की बारी में दूसरा किसी भी बहाने से किसी तरह की दखलंदाजी की तो शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काटने का हक़ होगा। नंबर 9, जिस हवाले का नाम लिया जाए पहले उसे मद्दे मुकाबिल के परसल में भेजना होगा। उससे कबल कोई हवाला मोतबर नहीं होगा, और भेजने वाला पहले पढ़ कर सुनाया, बाद में जिसे भेजा जाएगा वो सुनाएगा, दोनों सुनाएगा एक हवाले को। नंबर 10, जो मग़लूब होगा या किसी का कुफ्रिया अक़ीदा कुफ्रिया साबित होगा उसे अपने मज़हब से और सच्चे दिल से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मनहज और मसलक मज़हब को कबूल करना होगा। ये 10 शराइत मैंने भेज दिया है। बोलो अब रज़ा साहब, आपने इनकी बात को सुना तसल्ली से? जी। अब देखिए, ये जो शराइत इसने रखी है ना जी, अब इस शराइत में देखिए ये घोटाला क्या करता है कि अगर मैंने इसकी शर्त को मान लिया तो ये अभी मेरे सामने आला हजरत का कॉल पेश करेगा कि मद्दे मुकाबिल को ये इख्तियार नहीं है कि मुनाजरे की शिकस्त का ये इस चीज को एक्सेप्ट करे कि वो मद्दे मुकाबिल सामने वाले का धर्म इख्तियार करेगा। आला हजरत ने मना फरमाया है, तो ये मेरे सामने पेश करेगा फतवा रिज़िया कि तो अपने ही उसूल से ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये फिर बड़बड़ शुरू कर देगा। अब मेरा ये कहना है कि मैं अपना वक्त किसको देता हूँ, ये जितनी शराइत इसमें रखी है ना जी, ये शराइत अपनी मोतबर किताब और अपने मसलक के देवबंद के आलिमों से साबित करे। तो किसने बोला है ना बिना हवाले के बात नहीं होगी, इसी ने बोला, मैंने नहीं बोला जी। और दूसरी बात, इसने जो ये तीसरी या चौथी शर्त जो इसने रखी है कि मद्दे मुकाबिल को हवाला पहले पर्सनल पे भेजना होगा जी, तो रज़ा साहब आप भी समझदार हो कि हम बात कर रहे हैं एक फोन से जी, और अभी हम अगर आपको हवाला भेजेंगे तो वो हवाला नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि नेट बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, और ये रखता है 2 मोबाइल, और ये क्या करता है कि अपना स्पीकर ऑन कर देगा और स्पीकर से रिकॉर्डिंग को करता है ताकि आवाज सामने वाले की दब जाए, और उससे ये जो है हवाला भेजेगा। ये तैयारी के साथ बैठता है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि तुम्हें हवाले का शौक है तो सामने बैठ जाओ, लेकिन तुम बैठते नहीं हो, भागते उधर से उधर। तो मेरा कुछ भी इधर उधर दाएं दाएं बाएं मैं नहीं कहूँगा, ये मसला के देवबंद का डिफेंस करने आया है। तो इसने जितनी शराइत रखी है तो ये शराइत अपने मसला के देवबंद से साबित करके दे। तो ये शर्त कि अगर सामने वाला शिकस्त खा जाए तो वो तौबा करके उस धर्म को इख्तियार करेगा, ये लिखा हुआ दिखाया अपने मोतबर किताब से। और जब तक हवाला नहीं देगा आगे बात नहीं जाएगी, क्योंकि इसने खुद बोला है कि हवाला देना होगा हर चीज का। बोला है कि नहीं बोला? 2 मिनट हो गया भाई, खामोश कराओ दोनों जिम्मेदार, खामोश कराओ। 2 मिनट हो गया उसका, अब खामोश कराओ। मेरा टाइम नहीं हुआ, बीच में बोला। 2 मिनट हो गया। 3 मिनट की बात कर रहा था, 2 मिनट पे आ गया। तो रजा साहब अगर इसने अपनी मोतबर किताब से ये शराइत नहीं पेश की तो रजा साहब आप समझ लेना कि ये बात करने का हल नहीं है, ये अपनी मनगढ़ंत शराइत ले लेके आता है। ठीक है, समझ गया। मैं जो शर्त रखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मोतबर किताब से साबित करूंगा जी। चले, इसको बोला अपनी शर्त का जो है डिफेंस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने झूठ बोला अपने आला हजरत के ऊपर। मैंने ऐसी शर्त रखी नहीं। मैंने कहा जो मगलूब होगा और जिसका कुफरिया अकीदा कुफरिया साबित होगा उसे अपने कुफ्र से तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसलक और मज़हब को कबूल करना पड़ेगा। भाई ये बात कोई भी एक कम समझदार भी अगर हो वो भी समझ जाएगा। भाई जब कुफ्र साबित हो गया तो क्या कुफ्र से तौबा नहीं करेगा?
कुफ्र पर रहेगा। जमशेद रज़ा कादरी साहब ये कहना चाहते हैं कि वो कुफ्र पर रहेंगे, इस्लाम पे नहीं आएंगे। तब जो जितने साथी यहाँ पे हैं वो बगौर समात फरमाएं। मैंने कहा जिसका कुफ्रिया अकीदा कुफ्रिया साबित होगा उसे अपने कुफ्र से तौबा करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा इस्लाम से तौबा करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस्लाम से तौबा करना है तो मैं काफिर हो जाऊँगा। मैंने कुफ्र से तौबा करने का कहा है। भाई बीच में कोई ना बोले बीच में। मैंने कुफ्र की बात की है और ये वो बात नहीं कह रहा है। पहले मानो तो सही ना, मैं कहाँ से हवाला दूंगा? सामने ने झूठ बोल रहा है, मैंने शरायत ने खुद बोला। आप लोग क्यों उसके मक्कारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं? मैंने कुफ्र की बात की है। दूसरा सामीन, ये मैंने जो कहा है कि मुद्दाई अपने उसूल को खुद तोड़ा है। खामोश रहो, मेरे बारे में नहीं बोलना है। नहीं, तूने खुद बोला है कि अगर कोई बात नागवार गुजरे तो बीच में बोल सकते हैं। तूने किसने बोला है? किसने बोला है? शरायत में कहाँ है? तूने बोला है। कहाँ बोला है? अपनी बारी में बोलना, ये नहीं है। झूठ बोल करके अपने लोगों को धोखा बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो हैं जी। ये मैंने जो कहा कि मुद्दाई अपना दावा पेश करेगा और हुक्म लगाएगा। देखो सामीन, मैंने फतवा हामिदिया जो साथी हैं उनके पर्सनल में भेजा है, जमशेद रज़ा कादरी के पर्सनल में भेजा है, हमारे साथी के पर्सनल में फतवा हामिदिया है। देखें सफ़ा नंबर 136 है। ये अब मैं हवाला दे रहा हूँ। अब ये जमशेद रज़ा साहब जब उनकी बारी आएगी हवाला देंगे और अपनी किताब साबित करेंगे मेरा दावा बातिल है, क्योंकि उसने कहा है कि जो दावा पेश कर दलील देगा। अब मैं दलील दे रहा हूँ, जो शख्स किसी बात का मुद्दई हो उसका बारे सबूत उसी के ज़िम्मे होता है। आप अपने दावे का सबूत न दें। भाई मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, देखो मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, अपनी बारी में बोलना ना। भाई शिकस्त का ऐलान करो, शिकस्त का ऐलान करो। मेरी हवा किताब सुनने से दम घूट रही है तुम्हारी। खामोश कराओ उसको। भाई मेरी बारे में क्यों बोल रहा है? अब कोई बात नहीं, अब शिकस्त का ऐलान करो उसकी। मौलाना कैफ साहब, उसको बोलो शिकस्त का ऐलान करे दोनों। मेरी बारे में क्यों बोला? मैं हवाला तलब कर रहा हूँ आपसे, बीच में आपने खुद बोला कि नहीं, मैं जो हवाला पढ़ रहा हूँ मैं। हेलो अली असगर साहब, हेलो। हाँ बोले। पहले तो इन्होंने कहा कि आपने जो शराइत रखी ठीक ना, हाँ, उनका हवाला नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, शर्त नंबर। अरे एक का दोने दो, बीच में क्यों बोल रहे? तो अपनी बारी में बोलना ना। सुजल भाई जमशेद रज़ा को बोलो, तुमको टाइम दे 3 मिनट। देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल। शिकस्त किसकी हुई? शिकस्त किसकी हुई? शिकस्त किसकी हुई? अरे तुमने खुद बोला है कि हवाले का तलब कर सकता है। अरे कब ये इख्तियार होगा भाई? तो खामोश तो कराओ ना उसको भाई। अरे खामोश तो कराओ उसको, धोखा दे रहे हो। खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, हवाला मांग सकता है। खामोश कराओ उसको पहले। शरायत में क्या है? खामोश कराओ उसको। अच्छा हेलो जमशेद भाई, हम रुक के बोलते हैं इनको। हेलो अली असगर साहब, हेलो। हाँ बोले। इन्होंने आपसे हवाला मांगा कि आपने जो शराइतें रखी, 11 शराइत रखी ना अभी, हाँ, तो आप अपनी किताब उलमाए देवबंद से इनको भेज दीजिए प्रूफ। अरे मुझे बोलने दो ना, मेरी बारी, मुझे बोलने दो ना। बोलिए। जब ये क्या बोल रहा है कि दरमियान में मुतालबा करने का हक है। कब हक है? यहाँ शर्त में लिखा है, जब कोई फरीक किताब का इबारत पढ़ेगा, किताब का नाम, उस किताब को भेजेगा। वो जो किताब का नाम। खामोश कराओ उसको भाई, खामोश कराओ। मेरी बात काट क्यों रहा है वो? तू बीच में बोल रहा है। ये दोनों खामोश क्यों करा रहे हैं उसको? ये दोनों खामोश। ये देखो मौलाना कैफ साहब, ये दोनों बोला था कि जमशेद रज़ा का बीच में बोला हम शिकस्त का ऐलान करेंगे। बोला था ना दोनों बोला था ना? क्या बोला मैंने? दोनों बोला था ना? तो ये हवाला पढ़ रहा है, उसमें ये शर्त नहीं लिखी है। मैं बता रहा हूँ। खामोश कराओ उसको। शिकस्त का ऐलान करो दोनों शिकस्त का ऐलान करो उसकी। मानी थोड़ी गई है। दोनों माना है, दोनों तुम्हारा आदमी ने माना है कि दरमियान में जमशेद अगर बोला वो शिकस्त का ऐलान करेगा तुम्हारी। ऐलान करो शिकस्त। दरमियान में तूने खुद बोला कि हवाला तलब कर सकता है। नहीं वो नहीं बोला है, वो मुकम्मल। तू काट के बोल रहा है तू। मैंने कहा जिस किताब का नाम लेगा उस किताब को पढ़ने से पहले पर्सनल में भेजेगा। मैंने किस खामोश कराओ उसको भाई। मौलाना कैफ साहब खामोश क्यों करा उसको? खामोश कराओ उसको। दोनों शिकस्त का ऐलान करो जमशेद अली का।
जमशेद तेली का शिकस्त ऐलान करो। तमीज़ी कर दिया इसने। तुम्हारा जमशेद तेली, तुम शिकस्त, जमशेद तेली तू शिकस्त खुर्दा है। तेरा आदमी ने बोला था, तेरा आदमी ने वादा किया था कि अगर जमशेद तेली बीच में बोला तो उसकी शिकस्त का ऐलान तेरा आदमी करेगा। उसने वादा किया था और तूने बीच में बोला है, जबकि तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि जिस किताब का नाम लेगा, जो इबारत पढ़ेगा, उस किताब को पर्सनल भेजेगा, दूसरी किताब नहीं। मैं जिस किताब को भेज रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ भेजने का, मैं भेज दिया हूँ। तू इस तरह तू शराइत के अल्फाज को काट करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। चलो ऐलान करो शिकस्त की, शिकस्त का ऐलान करो। जमशेद तेली की शिकस्त का ऐलान करो, जमशेद तेली की शिकस्त का ऐलान करो। सुन रहे हैं ना? सुजन कहाँ गया? शिकस्त हो गई तेरी, मेरे बीच में बोला है, तेरी शिकस्त हुई है, तेरी शिकस्त हुई है। पहली बात तो इसकी शिकस्त का ऐलान करो। जबकि मैंने अभी 10 शर्त है, एक शर्त में हवाला दे रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारे आदमी को सब्र करना चाहिए कि मैं तरतीबवार सबकी दलाइल दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। तुम दलाइल देखने से पहले तुम मर जा रहे हो। एक शराइत की मैं दलील दे रहा हूं, तुम टपक पड़ी बीच में कि अली असगर सबका दे देगा। और तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने तुम पर सौंपी है कि जब मैं एक शर्त की दलाइल दे करके साबित करूंगा मेरा दावा सच है और ये वसूल के मुताबिक है, उसके बाद तुमने जो इनकार किया है उसकी दलील तुम मुझे दोगे। तुम दोगे कि अली असगर जो शर्त लिखी है गलत है। चलो शिकस्त का ऐलान करो, शिकस्त का ऐलान करो। मौलाना कैफ साहब वो दोनों साथी का नाम लेकर उसे अब आवाज़ दें और कहें कि तू अपने मुनाजिर की शिकस्त का ऐलान कर, जाहिल की शिकस्त ऐलान कर। तो अपने जाहिल की शिकस्त का ऐलान कर, ऐसा बोले दोनों को। उसने वादा किया था कि अगर जमशेद तेली बीच में बोला तो वो जिम्मेदारी ली थी, उसने शिकस्त का ऐलान करेगा। अभी उसके मुंह पे बवासीरी क्यों हो चुकी है? इसका ऐलान करना है तो इसका शिकस्त का ऐलान करने का तू खामोश रहा। वो वादा किया था, उसने वादा किया था, उसे पता है तू शिकस्त खुर्दा हो चुका है। जबकि अभी एक शर्त पर मैंने दलील दी है अभी, और मैं अपने दावा को साबित किया, और सामने ये बोल रहा है तू अपने घर से दलील दे। मैंने हवाला दिया है कश्फुल क़िना, इसमें लिखा हुआ अपने घर की दलील देना बेवकूफ़ी जहालत है। और ये बोल रहा है अपने घर से दलील दे। जब तेरे घर से मैं दलील देकर साबित कर दिया कि तेरे घर में मेरी जो शर्त है वो मुअतबर है कि तू मुद्दाई होगा तो अपने घर से दलील देगा, तू दलील देना तेरी जिम्मेदारी है। तो तू बोल रहा है कि नहीं ये शर्त कहाँ है? तो अब तू बीच में बोला है, तो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है अल्फाज काट करके, तो तेरी उसकी जिम्मेदारी है, तेरी शिकस्त ऐलान करे हो। क्या बोलो, सुनिए जमशेद भाई को मौका दीजिए। अब पहला मेरा बात सुनिए। हेलो, पहले शिकस्त ऐलान करो, तुम्हारी कुछ सुनना नहीं है। तुमने वादा किया था तो शिकस्त ऐलान करो। पहले शिकस्त, बीच में बोलने पर तुमने कहा था अगर वो बीच में बोला तुम उसकी शिकस्त ऐलान तुम करोगे। कौन बोला? पहले मेरे बीच में 2 मिनट में तू बोल तो शिकस्त ऐलान क्यों नहीं किया? तो तूने कुछ बोला, कोई गाली गलौज नहीं करेगा। तूने तेली और हरामजादा तेरी शिकस्त हो चुकी। मैं हरामजादा नहीं बोला, अभी नहीं बोला मैं। पहले जब तू फोन काटे भागा उससे पहले बोला था। दलाइल भेज दिया हूँ। अच्छा आप बात कर, क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? खामोश कराओ, जमशेद को खामोश कराओ, जमशेद को। वो तेली को खामोश कराओ। वो जाहिल है, सूरत नहीं पढ़ सकता, इतना बड़ा जाहिल है, इलाफी कुरैशिन पढ़ नहीं सकता, वो अलम तरा पढ़ नहीं सकता, वो मुनाजिर बनकर आया है। कि जो बंदा उसको पहले जब मैं इसने शराइत दे दी, वो शराइत के मुताबिक इसने क्या बोला कि अली असगर ऐसा बोला है कि जो मगलूब हो जाए शिकस्त जाएगा उसको अपने मजहब को छोड़ेगा। जबकि झूठ बोला है मरदूद ने। इबारत में कुछ और लिखा हुआ है कि जिसका कुफरिया अकीदा कुफरिया साबित होगा वो अपने मसलक से यानी कुफरिया अकीदे धर्म से तौबा कर इस्लाम कबूल करेगा। ये वो इबारत छोड़ दिया। बोल रहे आला हजरत की किताब से दलील दे करके मुझे जो है काफिर साबित कर देगा। इतना खौफ अली असगर के दलील से, इतना डर है। जबकि मैंने 10 शर्त भेजी हैं, 10 शर्त में एक शर्त को सही साबित करने के लिए तेरे घर से फतवा अमजद से मैं इबारत भेजी है, उसको पहले साबित तो करना दे। तो बोल रहा है कि नहीं आखिरी वाला भी तो बताओ, मैं मेरे जिम्मे है ना, मैं दूंगा ना। बीच में क्यों चिल्लाते हो तुम? क्यों चिल्लाते बीच में? चल पहले शिकस्त का ऐलान कर। मौलाना कैफ साहब दोनों को बोलो कि जमशेद तेली की शिकस्त का ऐलान करे। मौलाना कैफ साहब बोलो, दोनों को बोलो, उसने वादा किया था जमशेद तेली अगर बीच में बोला तो उसकी शिकस्त का ऐलान करेगा वो।
देखो सामीन, ये देखो मैं हवाला दे रहा हूँ इनके घर से, अब हवाला देना शुरू कर रहा हूँ सामीन। जबकि जमशेद तेली अपने आप को बिरलवी कहता है, और बिरलवी कहने पर इसके घर से हवाला है कि जो तुमको बिरलवी कहे अपने, अब मैं मिला कर हवाला दूंगा इंशाल्लाह, ये मिला कर हवाला दूंगा। जमशेद तेली अपने घर से जो है वो बिरलवी कहता है, तो इसमें लिखा हुआ है इरफान और मसलक व मज़हब, उसमें लिखा है कि जमशेद तेली तो अगर तुम्हें कोई बिरलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। और ये तो बात रही अलग, अब शिद्दत इनकार करने की बात है। उसके अलावा क्योंकि देवबंदी वहाबी ने ये बिरलवी नाम दिया है, इसलिए जब तुम्हें कोई बिरलवी कहे इनकार करो, क्योंकि अगर तुम बिरलवी लफ्ज़ मान लोगे, अपने लिए नाम मान लोगे, लक़ब मान लोगे, तो ये देवबंद और वहाबी का एहसान तुम पर होगा। अब इतना बड़ा एहसान सामीन देखें, अहमद यार ख़ान नहीं मानते हुए तफसीर नईमी में लिखता है कि बाज़ से ये क्या धोखेबाजी से बचने, अवाम को बचाने के लिए हर सुन्नी मुसलमान को चाहिए कि अपनी हर शनाख्त हर वक़्त बरकरार रखे। गोया देवबंद का एहसान को इन्होंने अपने लिए अहले सुन्नत का पहचान बना लिया है। देवबंद का इतना एहसान, अगर देवबंदी इसे बिरलवी नहीं कहते, अहले सुन्नत की पहचान इनकी होती ही नहीं, अहले बिदअत करार दिए जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जमशेद तेली तो अपने लोगों को बेवकूफ़ मत बना, ये लोग समझ जाते हैं कि तू कितना बेवकूफ़ बनाना चाहता है। बोल रहा है कि अगर वो शर्त मसायत मान लेंगे तो हमको जो है काफिर साबित कर देगा, तो इसलिए मतलब तू कुफ्र से तौबा नहीं करेगा, नहीं करे तो बस आपका पतलून ढीला हो जाएगा। ऐलान करो जमशेद तेली की शिकस्त, ऐलान करो, ऐलान करो शिकस्त किसकी। ऐलान तो तेरा होगा। चलो ऐलान हो चुका माशाअल्लाह। सामीन देखें, इसका आदमी ने कहा था अगर जमशेद तेली बीच में बोलेगा तो उसकी मैं शिकस्त का ऐलान करूंगा। जमशेद तेली की शिकस्त का ऐलान मतलब जमशेद तेली जो है बातिल, अपने आप को बातिल मान लिया। तो सामीन ऐलान करने का वादा किया था, अब वादा ऐलान करे ना करे, बिरलवी जब की ज़बान से बात निकलना गोया जमशेद तेली की शिकस्त का ऐलान माशाअल्लाह ये आम हो चुकी है। अब जमशेद तेली शिकस्त को, इसको पता है जमशेद तेली क्यों कि अली असगर शराइत तय करके बात करना इसके बस की बात नहीं है। ये मरदूद लोग इस तरह बहानाबाजी करके भागते हैं और अपनी कुफरिया धर्म और अपने बातिल धर्म और कुर्ती उठाई धर्म को बचाने के लिए जो है इस तरह धोखेबाजी दे करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि अली असगर ऐसा लिखा है, जबकि मैं वहाँ कुछ और लिखा हूँ। जब मैं इसके घर से दलील दे रहा हूँ तो बोला अपने घर से दलील देकर साबित करो कि तुम्हारा ये जो तुम्हारी शर्त जो है सही है, जबकि तेरे घर से मैं दलील साबित कर रहा हूँ। फतवा हामिदिया से, ये किताब किसकी है? फतवा हामिदिया है। और फतवा हामिदिया जो है ये हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत का लड़का है, ये मोहम्मद हामिद रज़ा ख़ान कादरी बरकाती। इसकी किताबों कह रहा है कि मुद्दई की ज़िम्मे दलील होती है, जब कोई दावा पेश करे तो उसकी ज़िम्मे है कि वो दलील दे, उल्टे दूसरे से दलील का मुतालबा न करे। तो जमशेद तेली अगर तू अली असगर के शराइत पे आ जाएगा तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँगा, और अगर तुझे अली असगर के शराइत पे इतना खौफ है, डर है, और अपना तेरा कुफ्र और तेरा गुमराहियत अगर ये ज़ाहिर हो जाएगा तो मैं तुझे कहता तू अपनी शराइत पेश कर, देखते हैं तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। तू अपनी शराइत पेश कर, कब पेश करेगा तू? हमसे बात नहीं कर सकता, जिंदगी में बात नहीं कर सकता। मैं शराइत पेश कर रहा हूँ, बात करना, तो अपने बारे में बात करना, मेरी बारे में क्यों चलाते है तू? शराइत कर रहा है तू, शराइत के हवाला मांगा तो उससे तो तेरे पतलून ढीली पीछे से दिया मैं, फतवा हामिदिया दिया मैं, फतवा हामिदिया मैंने पेश कर दिया है। 11 शराइत रखे हैं वो अपने घर से साबित कर। साबित खामोश तो है ना, एक पे तेरी हालत खराब हो गई, तुम्हारे लोगों की हालत का एक पे अभी बता रहा हूँ, अभी तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी है, एक पे तुम्हारी हालत है, वो 10 तक जाऊँ तुम्हारी क्या हालत होगी? वही तो हजरत इनका अली असगर साहब का आगे से गीला पीछे, तुम्हारे नकी अली का हुआ था, अजमतों के पासबान किताब में लिखा हुआ है, नकी अली के पीछे से जो है आगे पे गीली पीली नहीं लाली हो चुकी थी, नकी अली का लाली हुआ था। अजमतों के पासबान किताब के अंदर अब्दुल हकीम सरफ कादरी ने लिखा है, ये तुम्हारी किताब है, सुने कि नहीं सुने? तो अगर तू इतना ही बड़ा मुनाजिर है तो एक बार गुजरात से तहरीर भेज देना, अगर हम ना आए तो तू बोलियो। चैलेंज कौन दे रहा है? चैलेंज कौन दे रहा है? आमने सामने का, आमने सामने का चैलेंज कौन दे रहा है? आमने सामने का चैलेंज कौन दे रहा है? मैं अपने मदरसे से अपनी मुनाजिर होने की सनद दे दूं, दिल्ली आएगा? हाँ भेज, जहाँ आऊँगा, हाँ भेज। और ना आया तो तू हरामी का बच्चा यहाँ पे मुंह से बोल। अगर तू नहीं दिया तो हरामी, मुंह से बोल। यहाँ पहले तू देगा फिर मैं कबूल करूंगा ना। लेटर पैड अपने मदरसे का दूंगा, उसमें लिखा होगा जमशेद अली कादरी को मुनाजरे की इख्तियारात है, वो मुनाजरा कर सकता है। तू ये सनद सुन के आएगा? हाँ मैं आऊंगा, मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। सुन, अगर तू नहीं आया दिल्ली तो हरामी का बच्चा यहाँ मुंह से बोल। अगर तू नहीं दिया तो हरामी का बच्चा बोल मुंह से। वैसे तू तो गाली दे करके अपने आला फतवे से तो औरत से ना साबित हो गया कि जमशेद तेरी माँ बहन गालियाँ दी है,
और जो फाज कोई बदकलामी करे, बेहयाई बके, गोया उसके असल में ख़ता है। जमशेद तेरे पर फतवा तेरे मुजद्दिद का लगा है, मेरा नहीं। फ़ोन काटो बोलता है, बोल रहा है फ़ोन काटो, फ़ोन काटो, हराबी होगा सर। और फतवा रज़विया में लिखा है कि फतवा रज़विया में लिखा है और तेरी किताब में बात लिखा हुआ है कि तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ कि मेरा मज़हब और दीन वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर हो, उस पर जो है मजबूती से कायम रहना तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। गोया जमशेद तेरी का वलदुज़्ज़िना बनना और इसकी माँ का जो मुकाला करना और जमशेद तेरी का असल में ख़ता होना तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। अगर जमशेद तेरी कहेगा कि उसकी माँ उसको मुकाला करके पैदा नहीं की, वो उसके असल में ख़ता नहीं है, गोया इसने इसके अपने आलत के वसूल से फ़राइज़ का इनकार किया। ये भाग गया, हाफिज़ साहब भाग गया, 2 मरतबा भागा ये, तीसरा बार भागा। अब एक बात सुनो, हाँ तीसरी बार एक बात सुनो, जब उसने दलील मुझसे मुतालबा किया शराइत के मुतालिक, तो बोल रहा है कि तमाम शराइत की दलील पेश करो। भाई भी एक की दलील कबूल नहीं कर पा रहा है। हैं, बोल रहा आला हज़रत का हवाला देकर मुझे काफ़ी साबित कर दे, ऐसा बोलता है। कितना डरा हुआ है देखो, फिर आता क्यों वाले जैसे मुँह लगाने के लिए? अगर उसका आला फतवा इतना ख़तरनाक है, रज़ा खानी भी काफ़ी साबित कर रहा है, फिर क्यों आ रहा है हमारा काबिर पर ये सुअर जी थोतनी फैलाने के लिए? हैं, हरामखोर खुद जलील हो रहा है, अपने लोगों को जलील कर रहा है हरामखोर। इतना बड़ा जलील है ये।